देवेंद्र फडणवीस कल नालासोपारा में हैं और 110% बीजेपी आएगी और जोर शोर से 16 तारीख को जो जश्न होगा वो बहुत ही ज़ोरदार होगा और आपको फिर पता चलेगा कि बीजेपी किस दौर में है। और ये इस टाइम का जो चुनाव है थोड़ा टक्कर का है, लेकिन 101% हमारी बीजेपी की जीत होगी और 101% नालासोपारा वैसे से पीला पट्टा जो है वो साफ होगा और पीला हटेगा और भगवा छाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल नालासोपारा में हैं और नालासोपारा के इसी जगह पर सेंट्रल पार्क का वो स्थान है जहां पर कल उनका आगमन होना है। दोपहर की तस्वीर आपने देखी थी जब यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई थी और आज अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने तेज़ी से लोगों को दिखाई, यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो लग रही हैं। ये हाई प्रोटोकॉल के जो स्टेज होते हैं उनको बनाने में भी उतनी ही मशक्क़त, उतनी मेहनत और उतना समय जाता है। हाई प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कहें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो कल यहाँ पे जो मीटिंग्स होनी, जो सभा होनी है, उससे उनके कार्यकर्ताओं को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाने का कार्य जारी है, पोडियम है और इसके सिवा इस तरफ दिखाइए ये स्टेज है, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पे LEDs वगैरह जो लगाई जा रही है, पीछे जो पूरा लंबा चौड़ा ये दिखाइए यहाँ पे LED लगाई जा रही हैं और इसके साथ ही कुर्सियाँ बिठाने का जो क्रम है वो सब शुरू है। अब यहाँ पर जो है, इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब काम पे लगे हुए हैं। सब इस इंतज़ार में हैं कि कल 2:30 से 3 बजे के बीच जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके वादों के पिटारे से जो बातें, या हो सकता है मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हों जो आने वाले चुनाव में इनके लिए काफ़ी कुछ निर्णायक हो सकती है। अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री कल क्या कुछ बोलते हैं। उसके पहले यहाँ पे कई चेहरे हैं जो सक्रियता से इस कार्यक्रम में सहभागिता दिखा रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप बताइएगा क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, कार्यक्रम की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? कार्यक्रम की तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है और हम सारे उत्साहित हैं हमारे लाडले CM देवेंद्र जी के आने पे। अच्छा। और यही उत्साह सारे कार्यकर्ता में है, ठीक है। और इलेक्शन की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही है। हम श्योर है कि जीत हमारी पक्की है और महापौर भी बीजेपी का ही बैठेगा। आप ये कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, इसके पहले आपको बता दें जब स्नेहा दुबे पंडित के ऑफिस में जब देवेंद्र फडणवीस जी आए थे तो उन्होंने जाते जाते कहा था कि आप लोग काम पे लगो, मेयर हमारे यहाँ बैठेगा। तो आज वही भाव लेकर आप भी कह रहे हैं। ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो उसका बेस क्या है, ग्राउंड क्या है? बेस ग्राउंड देवेंद्र जी कह के गए, हम शुरू कर दिया और जिस तरीके से अब जो प्रचार शुरू है और जिस तरीके से हम प्रचार कर रहे हैं, सारे लोग, सारी टीम जुड़ी हुई है और जो आप माहौल देखोगे बाहर, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि बीजेपी नहीं आ सकती। 110% बीजेपी आएगी और जोर शोर से 16 तारीख को जो जश्न होगा वो बहुत ही ज़ोरदार होगा और आपको फिर पता चलेगा कि बीजेपी किस दौर में आएगी। चलिए, आप जो कह रहे हो, आपकी उम्मीदें हैं और जनता से, सुरेश जी क्या कहेंगे, आपकी भावनाएं क्या है कल के कार्यक्रम को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आने वाले चुनाव को लेकर हम लोग 100% कॉन्फिडेंस है। अपना घर से घर टू घर डोर अपना काम चल रहा है, पीपल टू पीपल हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अपने सारे कार्यकर्ता रोड पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं एकदम बहुत बढ़िया से और हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा है। अपना बीजेपी में ऐसा है ना कि हर चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे नगर सेवक का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे लोकल चुनाव हो। हम लोग उसके ऊपर में अपने जी जान लगा देते हैं और अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं। और ये इस टाइम का जो चुनाव है थोड़ा टक्कर का है, लेकिन 101% हमारी बीजेपी की जीत होगी और सारे नगर सेवक हमारे जीत के आएंगे और हमारा महापौर बैठेगा और नालासोपारा वैसे विरार का विकास होगा। कल आपके प्रवक्ता आए थे, बोले महा विकास अघाड़ी का विसर्जन हो गया, बहुजन विकास अघाड़ी का विसर्जन होने वाला है, इस तरीके की भावनाएं उन्होंने व्यक्त की। 101% नालासोपारा वैसे से पीला पट्टा जो है वो साफ होगा, 101%। क्योंकि इन्होंने जो 30 साल पब्लिक को जो यहाँ की नालासोपारा वैसे विरार का जो विकास उन्होंने रोक के रखा था, विकास हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन विकास किनका हुआ है? जो इनके नगर सेवक थे ना। आज आप देख लीजिए 60 से लेके 70% इनके नगर सेवक जो है ना वो बिल्डर बन के बैठे हैं और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है ना उसका नतीजा आज यहाँ की नालासोपारा वैसे विरार की जनता भुगत रही है। और अब जो इन्होंने गठबंधन किया है मनसे के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ इन्होंने जो किया है ना, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हमारे उत्तर भारतीय जितने भी हैं ना, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि इन्होंने हमको थप्पड़ मारा है, इन्होंने हमको मराठी भाषा के नाम पे जो इन्होंने हमारे पे हाथ उठाया, हमको जो गाली गलौज इन्होंने किया ना, इनका जवाब हम हमारे उत्तर भारतीय में संस्कार है, हम इनका जवाब जो है ना हाथ पैर उठा के नहीं दे सकते। लेकिन मेरा उत्तर भारतीय हर नागरिक से नालासोपारा वसई विरार के इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका वोट, अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे के इनको ऐसा तमाशा मारे कि ये दोबारा जो है ना ये लोग गठबंधन की बात तो छोड़िए, मुंह उठाने की बात भी ना कर सके, किसी उत्तर भारतीय पे ये लोग हाथ उठाने की सोच भी ना सके। ये उत्तर भारतीयों को लेकर जो यहाँ पे विरार में मामला हुआ था उस वजह से आप ये वेदनाएं कब व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई के, महाराष्ट्र के कई जगहों पर होता है। सर आप लोग क्या कहेंगे? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो इसका एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और मैं चाहूँगा कि अपने बीजेपी का ही महापौर बने, और हम लोग दिल से इच्छा है कि हमारा बीजेपी का महापौर बनिए। अच्छा ठीक है। चुनाव के जो मुद्दे हैं, चुनाव के जो वादे हैं, आप लोग इसको बताएं। चुनावी जो वादे हैं, अभी जनता विकास के सपने देख रही है, युवा जो है अब आगे आके चुनाव लड़ रहा है, तो आप उसमें क्या कहेंगे? अभी बदलाव तो होना चाहिए ना, रोड, रास्ता, सड़क, पानी, वसई विरार हमेशा होना चाहिए, होगा। रास्ते सारे सही होंगे, हॉस्पिटल सुविधाएं बनेगी, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आचोली रोड पे जो हॉस्पिटल का काम कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। फ्लाईओवर ब्रिज, बच्चों के लिए गार्डन सुविधा शुरू हो जाएगी। जो सारी सुविधा आज तक जो हमें 35 साल में नहीं मिली है, वो सारी सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, और पीला हटेगा और भगवा छाएगा। बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? युवाओं के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। जैसे आप कह रहे हैं युवा शक्ति आज भारतीय जनता के साथ खड़ी है, ये यहीं की नहीं, ये पूरे भारत में युवा शक्ति खड़ी है। तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, लोहे से औजार बनाने वाले, बुरा कहते हैं ये हमें सियासत वाले, हम हैं इस देश की सरकार बनाने वाले। आप हैं इस देश की सरकार बनाने वाले। इसी भाव के साथ मैं आगे लेके चलूँगा। वसई विरार शहर महानगर पालिका में जो चुनाव है, पहले इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करते थे, गिने चुने और बड़े चेहरे सामने आते थे और फिर वो जीत कर जाते थे। लेकिन इस बार अपक्ष वाले जो निर्दलीय लड़े हैं वो भी उतने ही दमदार हैं, और जो सिंबल पार्टी से लड़े हैं वो तो दमदार है ही। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन विकास अघाड़ी हो, महाविकास अघाड़ी हो, मनसे हो या अन्य पार्टियां हो, शिवसेना हो, शिंदे गठ हो, यूबीटी हो, इनका जो समीकरण है अन्य महानगर पालिकाओं में अन्य है, अलग अलग तरीके से। लेकिन जब आप वसई विरार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम देखा गया है, और लोगों की उम्मीदें ये है, जनता की उम्मीदें ये है कि आने वाले साल जो है उनके ऊपर जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई के जो तलवार लटकती है, जो उनमें डर बैठा हुआ है, उस डर को कोई पार्टी दूर करे और उन्हें पक्के घर नसीब हों, और उनके डर के साए की जो नींद है, वो नींद हराम हुई है, वो ख़त्म हो जाए। फिलहाल इस जो एपिसोड पर हमने अभी बात किया है, कल 2:30 बजे, लगभग 2:30 बजे के आसपास आने वाले हैं जो सीएम साहब, वो अब क्या पिटारा खोलते हैं, क्या जवाब देते हैं। सुरेश जी, आपने आवाज़ दी, बोलिए कुछ बोलना। अब की बार जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक स्लोगन है हमारा जी, अब की बार सिटी गुल मिलेगा कमल का फूल। अब की बार सिटी गुल खिलेगा कमल का फूल। अब की बार सिटी गुल खिलेगा कमल का फूल। अच्छा, तो ये आप लोगों की भावनाएं हैं, उनका आदर मुझे है। जनता इस पे विश्वास करे और वोट करे, और किस तरीके से लोग किस सिनेरियो में जाएंगे, क्या वोटिंग करेंगे, ये तो 16 तारीख बताएगी। आने वाली 16 तारीख निर्णायक होगी। उसके बाद यहाँ पर जो मेयर बैठेगा, मेयर जब गठन की जाएगी, वो बॉडी जो है किसकी होगी, ये 16 तारीख ही तय करने वाली है। इस बीच तमाम अपडेट्स और खबरें लगातार मेट्रो सिटी समाचार आप तक पहुँचा रहा है उसी जज्बे के साथ, और ये भी खबर आपको उसी जज्बे के साथ पहुंचाने के लिए मैं रात में यहाँ पे हाजिर हूँ। और कल इसी तरह 2:30 बजे 3 बजे जब सीएम साहब यहाँ आ रहे, उस समय भी हमारी टीम यहाँ मौजूद होगी अपडेट्स तमाम देने के लिए, जिसका उनके वक्तव्य, उनके भाषण, उनके पॉइंट्स और मैनिफेस्टो का जो लॉन्चिंग है, मुख्यतः मैनिफेस्टो लॉन्चिंग है वसई विरार के लिए। तो जिस हिसाब से एक सीएम यहाँ पर कह के गए थे कि यहाँ पे मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा, तो इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही कि आने वाला कल जो है वो जब यहाँ पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और जब वो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो भारी भरकम होगा। इस उम्मीद के साथ हम भी करते हैं इंतज़ार। हमसे और आपसे लेते हैं विदा। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी जज्बे के साथ और देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।